हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं JNV के मैथ्स के दूसरे चैप्टर पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है और उनके ऊपर आधारभूत संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होती है? हमारा जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जो भी हमारे इस प्रकार के सवाल रहते हैं जो बनते हैं वो संक्रियाओं से ही बनते हैं। इसमें हमारे संवर्ग नियम रहेंगे। संवर्ग नियम कैसे कि 3 + 4 इनके बीच में यदि ये जो चिन्ह लगाया हमने जोड़ वाला, इनके बीच में हमने जो चिन्ह लगाया है जोड़ वाला, तो यह ही हमारी संक्रिया है। कुल मिला के ये 3 + 4 = 7, 3 + 4 = 7। इस प्रकार का हमारा जो है ये संवर्ग नियम है। और फिर उसके बाद है हमारा क्या, क्रम विनिमय नियम। इसका भी जोड़ के लिए है कि 3 + 4 और उसके क्रम विनिमय यानी उल्टा 4 + 3, बात एक ही है, दोनों बराबर ही है। इस प्रकार से सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या रहेगा हमारा कि पहले किसी दो संख्याओं को जोड़ दो, जैसे कि उनको यदि ऐसे बंद कर दिया है ब्रैकेट में तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, फिर इसके बाद तीसरी संख्या को जोड़ दो, तो उनका योग भी बराबर ही रहेगा। और गुणा के लिए सेम टू सेम यही रहेगा कि पहले इन दोनों का गुणा करो फिर उसके आगे गुणा करो, इस प्रकार से। फिर बात आती है हमारा बंटन नियम। बंटन नियम हमारा इसमें महत्वपूर्ण है। बंटन नियम हमारा यदि हम बताएं कि 2 × 3 + 5 = 2, इसको हम कैसे करेंगे कि जब भी हमारा ब्रैकेट ये खुलेगा तो इस 2 का गुणा इधर भी होगा और इस 2 का गुणा यहाँ पे भी होगा, क्योंकि बीच में प्लस है। यदि यह गुणा होता तो किसी एक संख्या में ये गुणा होकर हो जाता, तो 2 का गुणा यहाँ पे 3 में करेंगे, 2 का गुणा यहाँ पे हमें 3 में करना पड़ेगा, तो हमने कर दिए क्या, 2 × 3, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर 2 का गुणा 5 में, तो 2 × 5। यही हमारा बंटन नियम है, क्योंकि इस 2 को हमने इधर और इधर बांट दिया। इस प्रकार आगे यदि एक और संख्या लें हम 11 + 2 × 7, अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, फिर ये 7 हमारा गुणा में है तो इसलिए इसका इसमें और इसका इसमें होगा, तो 7 × 11 + 7 × 2, ऐसा। यही हमारा बंटन का नियम है। इसके बाद जो नियम हमारे हो जाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं शून्य के गुण। शून्य के गुण। अब शून्य के गुण जो हमारे रहेंगे वह रहेंगे कि शून्य के गुण में किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब यदि संख्या में से हम शून्य को घटाएंगे या जोड़ भी देंगे तो वह संख्या ऐसी की ऐसी ही रहेगी। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य हो जाता है। अभी हमने पिछली क्लास में यही बताया था। 4 का 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 12 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे 0 एक ऐसी संख्या है हमारी, वह पूर्णांक है और उसकी किसी भी संख्या में गुणा यदि हम करते हैं तो हमारा वह आंसर 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य हो जाता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने में संक्रिया अर्थहीन हो जाती है। मतलब किसी संख्या में शून्य का भाग देंगे, अगर किसी संख्या में शून्य का भाग दे देंगे तो वह संख्या का आंसर जो रहेगा वो शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर किसी संख्या का शून्य में यदि भाग दिया जाता है तो वह संक्रिया जो है वह अर्धहीन हो जाएगी, नहीं मतलब उसका कोई आंसर नहीं रहेगा। जैसे 0 में 5 का यदि भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और यदि 8 में 0 का भाग दिया जाए तो उस कंडीशन में वह अर्थहीन हो जाएगी। शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर एक परिणाम मिलता है। जैसे कोई भी संख्या हुई, 25 हुई, 26 हुई, 27 हुई, 500 हुई, 1000 हुई, उसका यदि घात यानी ऊपर
घातांक जो रहेगा वो अगर शून्य रहेगा तो उसका जो आंसर रहेगा वह शून्य ही रहेगा। उसका आंसर रहेगा वह 1 रहेगा, सॉरी, आंसर उसका 1 रहेगा। उसके बाद हमारा आता है विभाजिता। विभाजिता विभाजिता का मतलब होता है भाग देना। भागित हो जाना। विभाजिता के कुछ नियम होते हैं कि जिससे हम सवाल को ना करते हुए डायरेक्टली उस पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे 2 से विभाजिता, 2 से विभाजिता का नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 होगा तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यह हमारा 2 से विभाजिता का नियम है। अब इसका क्वेश्चन हमारे पास कैसा आएगा, क्वेश्चन की बात करेंगे तो कि यह संख्या यदि है, क्या यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब पूर्णतः विभाजित होने के वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से इसमें भाग देना पड़ेगा। भाग देने के बाद पूरा जो प्रोसेस करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन विभाजिता के नियम से आप यहाँ पे सिर्फ इकाई का अंक देखोगे कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 है क्या। यदि है तो यह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी, तो आप बोल दोगे कि हाँ ये पूर्णतः विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरा, यदि हम ले लें तो 3, 1, 7, 9, 11 और उसके बाद हम ले लेते हैं 2। तो यह जो संख्या है, क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें भी हमारा जो इकाई का अंक है वो 2 है। तो उस कंडीशन में यह संख्या भी हमारे 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यदि कोई संख्या आ जाए जैसे कि अब यह संख्या, इसका इकाई का अंक हमारा 2, 8, 6, 4, 0 नहीं है, तो उस कंडीशन में यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। फिर यह संख्या यदि हम ले तो इसका भी इकाई का अंक 1 है, ये 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है, तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब संख्या भले आपको यहाँ से स्टार्ट करे और ऐसे करके अगर लास्ट में उसके 7 आ जाएगा तो इकाई का अंक 7 होने की वजह से वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यदि 4 होता तो होगी, 2 होता तो होगी, 5 होता तो नहीं होगी, 0 होता तो होगी। तो इस प्रकार 2, 4, 6, 8, 0 यदि इकाई का अंक है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं 3 से विभाजिता। अब 3 से विभाजिता का नियम हमारा ये कहता है कि यदि कोई संख्या है उसके अंकों का योग यदि हम कर लें और उन अंकों के योग में 3 का भाग देके देखें और अगर 3 का उसमें भाग पूरा जाएगा तो उस कंडीशन में हमारी संख्या जो रहेगी वो 3 से विभाजित रहेगी। यदि किसी
संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। उदाहरण के लिए हम देखें कि 3, 9, 8, 4, 6, 3। यदि इस संख्या को हम लें और इस संख्या को 3 से विभाजित के नियम पे चेक करें तो क्या करेंगे हम? 3, 9 और 3 हमारे हो जाएंगे 12, 12 और 8 20, 20 4 24, 24 6 26, 24 और 6 30, 30 और 3 हमारे हो जाएंगे 33। क्या 33 में हमारे 3 का भाग जाएगा? 3 का यदि हम 33 में भाग देखें तो 11 आएगा हमारा। तो उस कंडीशन में पूरा जा रहा है, मतलब यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 6 9 8 3। यदि इस संख्या पे हम 3 का विभाजित का नियम लगाएं तो आगे बढ़ते हैं। 6 4 हमारे 10 हो जाएंगे। अंकों का योग मतलब इनको जोड़ दो आपस में। 6 4 10, 10 9 19, 19 और 8 27, 27 और 3 हो गए 30। 30 में हमारा 3 का पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 30 जरूर आता है। उस कंडीशन में हमारी यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं। इस संख्या पे यदि हम 3 से विभाजित के नियम लागू करेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15 और 1 16, 16 और 4 20। यह संख्या हमारी हो गई 20। अब 20 में हमारे 3 का भाग यदि हम देखें तो 3 16, 3 6 18, 18 और बचे हमारे 2। अब 2 में हमारे 3 का विभाजित है, मतलब 2 में हमारे 3 का भाग नहीं जाएगा। उस कंडीशन में यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है, यह नहीं होगी। इस संख्या को यदि हम लें कि यह 3 से विभाजित होगी क्या, तो देखते हैं। 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 3 हमारे हो गए 7। तो हमारे अंकों का योग हो गया 7। तो 7 हमारे 3 के पहाड़े में भी नहीं आता है और 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यह संख्या भी हमारे 3 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार हमारे 3 का विभाजित का नियम रहता है। आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाजित का 4 से विभाजित का नियम हमारा क्या कहता है कि 4 से विभाजित वह संख्या होगी, वह संख्या जिसके इकाई और दहाई का अंक दोनों को यदि हम देखें और 4 से विभाजित करें तो यह 4 से पूरा विभाजित होता है, तो 4 से विभाजित का नियम वहाँ पे सिद्ध होता है। जैसे कि वह संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब हमें इकाई और दहाई इन दोनों अंक को ही देखना है, बाकी संख्या भले कितनी भी बड़ी हो कोई मतलब नहीं है इसका। क्या देखते हैं हम? यह संख्या हमने ली है, अब इसका इकाई और दहाई, यह इकाई और ये दहाई, मतलब 32। 32 में यदि हम 4 का भाग देखें तो 32 हमारा है। 4 का भाग दे दो, 4 8 32, तो मतलब 4 का पूर्णतः विभाजित किया, मतलब यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद यदि हम आगे देखें
यह संख्या हमने ले ली, इसका इकाई और दहाई का अंक है 10 यानी 01। 4 से विभाजित नहीं होगा, मतलब यह नहीं होगी। यह संख्या हमने ले ली। अब इस संख्या का इकाई और दहाई का अंक है 42। इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 42 है, 42 है, और 4 के पहाड़े में 42 हमारा नहीं आता है, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इस संख्या को ले लिया हमने कि इकाई और दहाई का अंक 21 है, मतलब दोनों से मिलकर बनी संख्या 21 है, और 21 हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार हमारा 4 से विभाजिता का नियम यह रहेगा कि उसका इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनी संख्या में 4 का यदि भाग दोगे और पूर्णतः चला गया तो 4 से विभाजित होगी। और 5 से विभाजिता का नियम तो हमारा बहुत ही सरल है कि वह संख्या जिसका इकाई और दहाई का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजिता का नियम क्या है? वह संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। संख्या हम ले लेते हैं, यह नहीं होगी, इकाई का अंक 0 नहीं है, 5 नहीं है, यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अभी तक हमने जो विभाजित के नियम पढ़े हैं, क्या वह सच में सिद्ध भी हैं? तो उसके लिए हम देखते हैं, 5 से विभाजित को करके देखते हैं। अब इसके जरिए आपको भाग का सवाल भी सीखने को मिलेगा। अब भाग के सवाल, जो भागित के सवाल हमारे रहते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं कि 5 है हमारा, यह हमारा 5 का हमें पहाड़ा ऐसा है या इस प्रकार पढ़ना है, या इस प्रकार 5 के गुणज को देखना है कि 4 से ज़्यादा नहीं जाए। 5 खुद हमारा बड़ा है तो 4 तो आ ही नहीं सकता, तो 4 नहीं आ रहा है, मतलब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं, तो 4 6 46 हो गए। और 5 के टेबल में यदि 5 के पहाड़े में हम 46 को लेंगे, देखेंगे तो 5 नमा की 45 हो जाएंगे। 5 नाम 45, बचे हमारे 1। ये 6 में से 1 ये घटाना है, 6 में से 5 गए तो हमारे 1 बचे, और 4 में से 4 गए तो हमारा 0 बचा। 0 बचा या कुछ भी नहीं बचा, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर हमारा जो ये 3 है ये उतर के यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो हमारा हो गया ये 13। 5 के टेबल में हमें फिर देखना है 5 के गुणजों में कि 13 आते हैं क्या, नहीं आते हैं, तो 13 से कम क्या आता है 10। 5 दूनी 10, फिर घटाएंगे 3 में से 0 मतलब कुछ भी नहीं गया तो 3, और ये ऐसा कैसा। फिर 9 की बारी है, ये यहाँ पर उतर के आएगा। इस प्रकार आगे वाली संख्या आगे आगे उतरती आएगी। 9 को हमने यहाँ पे उतार लिया। फिर आगे बढ़ते हैं हम 5 7 35। 5 के टेबल में 39 नहीं आते लेकिन 35 आते हैं, बचे हमारे 4, और यहाँ पे है कुछ भी नहीं। फिर हमारा 0 की बारी आई, ये आ गया। अब 5 48, कुछ भी नहीं बचा। इस प्रकार हमारा 5 से विभाजिता का नियम सिद्ध होता है कि अगर इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो हमारी जो संख्या रहेगी वह 5 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था विभाजिता का नियम में 5 तक। फिर आगे बढ़ते हैं हम 6 का। तो 6 का विभाजिता के नियम पढ़ने के पहले हम 1 से जो 2 3 4 और 5 ये 4 जो विभाजिता के नियम हमने देखे थे, इनके बारे में इनकी जांच हम कर लेते हैं। जैसे कि 2 के विभाजिता के नियम हमने पढ़ा था कि इकाई का अंक 2 4 6 8 और 0 हो सकता है, तो वह 2 से विभाजित होगी। 3 का जो नियम था हमारा क्या था कि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 3 से भागित। और 4 वाला क्या था, इकाई और दहाई का अंक
से बनी संख्या 4 से वो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 5 वाला क्या था कि इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो 5 से विभाजित होगा। यदि हम इसको देखें कि संख्या ले लेते हैं 4 6 8 5 0, यह संख्या को 2 से विभाजित के नियम पे खरा उतारते हैं अपन तो 0 यानी इकाई का अंक 0 है तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से देखते हैं भाग इस प्रकार मैं बता दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको करते हैं। 2 का पढ़ना हमें ऐसे पढ़ना है कि 4 आ जाए तो 2 दूनी 4, फिर 6 है 2 3 6, फिर 8 है 2 चौके 8, फिर हमारा 5 है तो 5 हमारा आएगा नहीं तो 4 तो आता है तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1 बचा। अब उस 1 को इसको दे दिया 10 हो गए तो 5 10, तो हमारा ये कैंसिल हो गया, मतलब 2 को पूर्णतः विभाजित चला गया। अब 4 6 8 5 0 यही संख्या फिर से ली हमने और 3 से विभाजित के नियम पे खरा उतारा हमने कि 3 से विभाजित का नियम इसमें होगा कि नहीं होगा। तो 4 6 4 10 10 8 18, 18 और 5 हमारे हो जाएंगे 23, और 23 में 0 जोड़ेंगे तो 23 ही रहेंगे। तो 23 है हमारा, और जो कि 3 से विभाजित के नियम के लिए पर्याप्त नहीं है। या तो यह 21 होता तो हमारा 7 बार 3 का भाग चला जाता, या फिर 24 होता तो हमारा 8 बार चला जाता। तो उस कंडीशन में हम 3 से इसको विभाजित करके देखते हैं कि यह जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं। विभाजिता के नियम इसको 3 से विभाजिता नहीं बताता है। तो आगे बढ़ते हैं। 3 एकम 3 1, इसको दे दिया 6 16, 3 5 15, 1 3 6 18, 5 3 एकम 3 2 और 3 6 18, बचे हमारे 2। तो इस प्रकार हमारा पूर्णतः भाग नहीं गया, 2 हमारा शेषफल में बच गया, जबकि विभाजिता का नियम पूर्णतः विभाजित बताता है। आगे बढ़ते हैं। 4 6 8 5 0 वही संख्या, अब इसको हमें 4 से विभाजित करके देखना है। तो 4 से विभाजिता का नियम हमें कहता है कि इसके इकाई और दहाई का अंक जो है अगर वह 4 से विभाजित होगा तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 50 यानी 50 है और 50 4 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। टेस्ट करते हैं। 4 एकम 4, कुछ भी नहीं बचे, 4 एकम 4 बचे 2, 8 28, 4 7 28, कुछ भी नहीं बचा, 5 है आपका। 4 एकम 4, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, बचे आपके 2। तो इस प्रकार हमारा 2 इसमें भी शेष हमारा बच जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाजिता के नियम में 0 है, तो 5 से विभाजिता का नियम मतलब 4 6 8 5 0, इसमें 5 से विभाजिता का नियम हम लगाएंगे। 5 8 40, 6 68, 5 8 40, लेकिन 46 से है तो इसमें 9 टाइम जा सकता है। 5 9 45, बचे आपके 1 18, 5 3 15, बचे 3 35, 5 7 35, 0 ऐसी कैसी, ये हो गया आपका आंसर। 9370 यानी 5 से विभाजित ये होगा। इस कंडीशन में जो उक्त संख्या हमें दी गई थी यह संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित यह नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है और 5 से यह विभाजित है। इस प्रकार हमारे जो विभाजिता के नियम हैं 5 तक कंप्लीट हुए। अगली कक्षा में हम जो क्लास हमारी रहेगी वह हमारी 6 से विभाजिता के नियम को आगे बढ़ाएगी। आपसे निवेदन है यही रहेगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाएं और हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।